बिहार। ये सुन के कहीं आपके मन में भी एक गरीब, अशिक्षित और पिछड़ा राज्य तो नहीं आया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके आंखों पे लगी पट्टी खोलने का प्रयास मात्र है। बिहारी शब्द जिससे सम्मान और प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ होना चाहिए था, उसे हमने बिहार के लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि बिहार के लोग खुद को बिहारी कहलवाने से संकोच करने लगे। तो चलिए बिहार के कुछ ऐसे फैक्ट समझते हैं जिसे जानने और समझने के बाद हमारा नज़रिया बिहार और बिहार के लोगों के प्रति बदल जाएगा। जनाब, बिहार जीरो नहीं है, बल्कि जीरो की खोज करने वाला भारतवर्ष का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट बिहार के पटना में ही जन्मे थे। यहाँ तक कि इंडिया का पहले सैटेलाइट का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। राजनीति के नाम पे जहां सन 2000 में बिहार के टुकड़े कर दिए गए, बिहार और झारखंड में, उसी बिहार में जन्मे कई महान शासकों ने भारत को एक और अखंड बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। महान अशोका, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ये कुछ महान बिहार के शासक ही है जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। बिहार को अनपढ़ और गंवार कहने वाले लोगों को यह जान के आश्चर्य होगा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना और पहला विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में ही था। नालंदा में कई देशों के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे, जिनमें ईरान, जापान, ग्रीस, चाइना, कोरिया मुख्य थे। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के आर्मी ने नालंदा लाइब्रेरी में आग लगाई और वहां इतनी किताबें थी कि उन्हें राख होने में 3 महीने का समय लग गया। अब बात करते हैं धर्म की। ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। इसका मतलब रामायण काल से ही बिहार मुख्य केंद्र था। फिर पूरे विश्व को 2 नए धर्मों का ज्ञान देने के लिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने बिहार को ही चुना। बिहार में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। बिहार के बोध गया को बुद्धिज्म अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। पटना साहिब का गुरुद्वारा इसीलिए प्रसिद्ध है। एशिया का जो सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट रोड है, जिसको हम जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, 25 किलोमीटर का जीटी रोड एशिया का सबसे पुराना और लंबा रोड है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बना था और फिर शेर शाह सूरी ने इसको दोबारा बनवाया। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, पर क्या आपको यह पता है कि हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर कौन सा और कहाँ है? जी हाँ, हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर जो अभी तक बचा है, उसका नाम मुंडेश्वरी मंदिर है। यहाँ शिवा और शक्ति की पूजा होती है। यह मंदिर बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इस मंदिर में चतुर्मुख शिवलिंग है जो कि बहुत ही रेयर है। जो अभी तक आपने जाना, चलिए मान लिया जाए कि यह भूली बिसरी इतिहास की बातें हैं, परंतु जो भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश को बनाने में बिहार का रोल रहा है, वह किसी से अनजाना नहीं है। बिहार भारत की राजनीति का गढ़ है और भारत के सबसे बड़े नेता यहीं से हुए हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। महात्मा गांधी ने भी बिहार के चंपारण में ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनका योगदान भारतीय राजनीति में अमूल्य है, वो भी बिहार से थे। और भी कई राजनेता बिहार में जन्मे और जिन्होंने भारत को नई उपलब्धियां दिलाई। बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS अधिकारियों को जन्म देता आ रहा है, पर बिहार के इतने सपूत होते हुए भी बिहार की दुर्दशा निंदनीय है। परंतु बिहार अब फिर बदल रहा है और ज़रूरत है हमें बिहार और बिहार के प्रति सोच बदलने की। अब जब आप बिहार के गौरव, इतिहास और वर्तमान से रूबरू हो चुके हैं, तो अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी सम्मान दें। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल वे टू स्कूल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।